महाकुंभ साधना और आस्था का संगम। संगम की रेती पर दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक महाकुंभ, जिसकी दिव्यता और महानता से हर कोई परिचित है। महाकुंभ में दुनिया भर से बस श्रद्धालु ही नहीं आते, साथ ही आते हैं अखाड़े, साधु, संत, नागा, महात्मा और कई तरह की तपस्या में लीन हठयोगी। कोई सिर पर कई किलो रुद्राक्ष बांधे है तो कोई अन्न जल त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन है। ऐसे ही कई तपस्वियों से इन दिनों संगम की धरती गुलजार है। इसी संगम की धरती पर घूमते हुए हमें मिला एक ऐसा साधु जिसने कई सालों से अपने एक हाथ को ऊपर उठाया हुआ है। इनका नाम महंत महाकाल गिरी अद्भुत है। जैसा इनका नाम है वैसी ही अद्भुत है इनकी तपस्या। बाबा ने अपने बायां हाथ बीते 9 सालों से खड़ा रखा हुआ है। बाबा के हाथ का ये हाल है कि नाखून बेतरह बढ़ चुके हैं और उंगलियां मुड़ चुकी हैं। बाबा अपने इस हठयोग को लेकर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। इनका नाम महंत महाकाल गिरी अद्भुत है और सचमुच अद्भुत है, क्योंकि आप इनके अगर आप शरीर को देखें तो इनका एक हाथ, बायां हाथ खड़ा है और ये पिछले 9 सालों से इसी मुद्रा में हठयोग की कह सकते हैं कि एक विद्या है और पिछले कई सालों से इसी स्थिति में। महाराज, यही स्थिति है आप, यही स्थिति है कि और बदला नहीं आपने हाथ का दिख रहे सबके सामने, सब लोग देख रहे हैं, कोई दिखावा करने नहीं, दो हम करते नहीं, सत्य में त्याग किया है। कैसे उठ गया हाथ? उठ कैसे उठ किया? हमने किया तब उठ गया, ऐसे को उठ जाएगा अपने आप कोई चीज ऐसे उठ जाएगी। हाँ, रोटी के भूख लगी, आप रोटी खाओगे, आप सेम अपने हाथ से खाओ, दूसरा तोड़ के खिलाएगा, सेम ही तोड़ के खाना है। तो जो काम कर्म है इच्छा से होता है। देखो, भगवान परमात्मा रहो, आप लोग कहते हैं भगवान परमात्मा मिल जाए वो मिल जाए, भगवान परमात्मा कहाँ है? कहाँ ढूंढोगे भगवान का? भगवंती में ढूंढोगे, परमात्मा के आश्रम में ढूंढोगे, मंजिल में ढूंढोगे, डेरे में ढूंढोगे? भगवान कहीं नहीं है। भगवान तुम्हारे घर में बैठा है। ये मंथन है, मंथन करती हो, बेस में हो, दही बनाती हो, दही से चास बनाती हो, चास से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है, नहीं बनता है? मक्खन से घी बनता है। जैसे भगवान को अंदर से ढूंढना पड़ा, अंदर ही। तो इसके लिए क्या मंदिर? इसके लिए क्या शरीर को? परमात्मा, आत्मा परमात्मा है। मरे मुद्दे का कोई भोल नहीं है, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई रिश्ता, कोई नाते नहीं है। परमात्मा रिश्ता है, ईश्वर के साथ रिश्ता है, हे भगवान के साथ रिश्ता है, गुरु महाराज के साथ रिश्ता है, महाराज धर्म के साथ रिश्ता है। महाराज जी, आपका ये हाथ देख रहा हूं मैं, ये हाथ 9 साल से आप कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़ा है, इसकी आपकी उंगलियां मुड़ गई, आपके नाखून इस तरीके के हो गए, तो ये कष्ट नहीं देता? देखो, जब माँ से पेट जन्म लेते हैं तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगा, सही नहीं? जो बच्चों को कष्ट होगा, माँ दूध पिला जाए। हम बालक है, हम अपने शरीर को कष्ट देंगे, किसी का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरी माँ भी रो रही है, मेरी माँ को कष्ट हो रही है, मेरे गोमाता को कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा? बताओ। लेकिन आप लोग भी जानते, आम जनता भी जानते हैं। ये आपका तो हठयोग है, ये कब तक के लिए है? क्या ये जीवन के लिए? जीवन के लिए हम लोग मर जाते हैं, जीवन के लिए हमारे 17 पिंड हो जाते हैं, सेम मर जाते हैं। तो हम लोग दूसरों के लिए, सनातन धर्म के लिए, भगवान को में लीन हो जाते हैं अपने भक्ति के लिए। बेपर का भरोसा नहीं, कब समाधि में चले जाए। नहीं, महात्मा गए, कल हमको भी समाधि लेना पड़ेगा। पर का भरोसा नहीं, कब भगवान का बुलावा आ जाए, ईश्वर का बुलावा आ जाए। जब तो है किसी कर्म कर रहे, किसी कुछ उड्डा काम तो आ रहे, मेरी भूमि की, मेरी माँ के लिए काम तो आ रहे। लेकिन ये कष्ट भी तो है, कैसे जीवन कष्ट बिना तो कुछ है ही नहीं। महात्मा काम कर, शरीर कष्ट दे रहे, कोई खड़ी तपस्या कर रहे, बार बार सारे पाँव सुझा रहे, हाथी भर के खड्डे पड़ जाते, पाँव में कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी जी रहा है ना, वो मानुष है ना, सही नहीं? वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, वो महात्मा कर रहे हैं, कोई ये तो है ही नहीं। ऐसे कई महात्मा है जो घोर तपस्या कर रहा है। कोई ऐसे 12 साल गुफे में पेक रहते हैं, पूरे शरीर में डिम्बट जम जाती, मिट्टी जम जाती है, वो भी शरीर को कष्ट है ना। किसी पाँव में खड्डे पड़ जाते हैं, वो भी कष्ट है ना, सही नहीं? सही। लेकिन ये इस तरीके से अब तो आपको लगता है कभी हाथ सीधा हो पाएगा? कभी कोशिश
क्या करना है, जो जीत त्याग हुई त्याग की चीज वापिस कहाँ आ जाए, जो इंसान मर जाए तो वापिस जिंदा हो जाएगा, आप बोलो। हाथ खड़ा हो गया तो खड़ा ही रहे, ये तो खड़ा रहेगा, खून उतरेगा, मर चुका है, आखिर खड़ा हाथ क्या रहेगा अपन, इसमें कोई प्राण दिख रहा है आपको अंदर? आप सेम देखो, हार की नशा देखो मेरे यहाँ, क्या करो, ये आग की नशा दे के इसको बताओ, तब मैं झूठ बोलूँगा सत्य बोल रहा हूँ, झूठ क्यों बोले? सही नहीं, जो को आपको दिख रहे है, आप विचार भी कर रहे हो, आपके अंदर ही क्या आत्मा है, सही नहीं, जो हमने बोलना, हमने जो बोलना बोल दिया, आप लोग जानो क्या बोलना, आपको बोल सकते हो। चलिए, तो ये शरीर को कष्ट दे के किसका कल्याण कर रहे हैं? माँ का, मेरी माँ का, जिसने मुझे जन्म दिया है, वो रो रही है, जिसको कष्ट मिल रहा है, मेरी माँ की कत्तर हो रहा है, हट्टियाँ हो रही है, इसको चोरी करके भेज देते कसाई की तरफ। गौ माता, गौ माता घोषी की जाते है, गौ की रस्सा हुई, गौ के लिए गौशाला बनाए, गौ आवारा मेरी गौ माता घूम रही है, मैंने कहा कोई घर नहीं, मैंने को कोई सट नहीं, इंसान अपना घर की बना रहे, गौ माता का घर, जिसको दूध पीती हो, जिसका घर नहीं होना चाहिए जीव जंतु का, ये जीव जंतु का घर होना नहीं चाहिए। तुम लोग अपना घर बना रहे हो, सब मेल मंदिर बना रहे हो, जमीन खरीदा वो करना, ये गौ माता का घर नहीं, भैंस का घर बना रहे हो, भैंस तो घर में रहती हो, ये गौ माता ढका की मार रहे, जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको ढके मार रहे हो मेरे गौ माँ को, तुम अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा, बताओ, मेरी गौ माता रोटी है, इसका हाथ से पूछा किसने माँ का, बताओ, माँ का किसने हाथ से पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ, बताओ। आपका जो ये हठयोग है ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए, बस सांप कहना कुछ है ना, मेरी माँ के लिए हो रहा है, मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं, मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है, मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, गौ तपस्या कर रहा हूँ, मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ को माता हाथ से साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है, मेरे को कौन संभालेगा? देखो कुत्ते ढके खा रहे, जो दूसरे इंसान के लिए भजन करके इंसान को दी दिया, पहले जीव जंतु कुत्ते का था, ये घर मकान रहन देन कुत्तों का था, कुत्तों की रोटी दी हो, आप लोग खा रही हो, कुत्ते भूखे मर रहे हैं, मेरी गौ माता भूखी मर रही है, उनको कौन दे रहा है घास फूस, हमारा खार पन्नी खा के गुजारा कर रही है। आपको तो हम ही अब भजन नहीं करते, कभी हम भजन नहीं करते, मेरी गौ माता रोती है, मुझे शरीर को बहुत कष्ट होता है, जब मेरी माँ को कष्ट होता है तो हम भी अपने आप को कष्ट देते हैं। तो बाबा का कहना है कि ये हठयोग आजीवन के लिए है और उनका ये योग गौ माता को समर्पित है। बहरहाल इस तरह के और भी अन्य बाबाओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे। महाकुंभ समेत यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ। प्रयागराज से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।